जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 हिंदी की शिक्षण योजना देखेंगे जो कि लर्निंग आउटकम पर आधारित है और इसको कौन से शिक्षक के द्वारा निर्मित किया गया है उनका नाम भी देखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, आपको बताना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम यहाँ देख लीजिए, लिखा है पाठ्य योजना, अब फिर उसके नीचे लिखा है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम क्या है? देखिए 614 बच्चा स्तरानुसार सामग्री को पढ़कर और समझकर शुद्ध वर्तनी में अर्थ लिख लेता है। 618 बच्चा शब्द रूप, धातु रूप, संधि आदि को समझता है और उचित तरीके से प्रयोग कर लेता है। इसके बाद यहाँ देख लीजिए अध्याय 5, यहाँ देखिए यह प्रकरण हो जाएगा। प्रकरण क्या है? मेरी माँ। प्रकरण क्या का नाम क्या है? मेरी माँ। फिर इसके बाद यहाँ देख लीजिए पूर्व आवश्यक ज्ञान क्या है? पाठ्य सामग्री को पढ़ पाना। केंद्रित उद्देश्य वर्तनी का सही प्रयोग कर लिख पाना एवं संधि विच्छेद करना। आवश्यक सामग्री टीएलएम है, क्या है? पाठ्य पुस्तक और माँ का चित्र, संधि एवं वर्तनी से संबंधित चार्ट आदि। अब इसके बाद सीखने सिखाने की प्रक्रिया में देखिए यहाँ 4 कलम है, क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके। अब यहाँ देख लीजिए नंबर 1 है शिक्षण के प्रारंभ में शिक्षक बच्चों से कहेंगे कि आप लोग अपनी माँ के विषय में बताएं कि माँ हमारे लिए क्या क्या काम करती है। आप लोग अपनी माँ के साथ कौन से काम करवाते हैं तथा कक्षा के सभी बच्चे मौखिक लिखित रूप में अपने विचार व्यक्त करेंगे। शिक्षक बच्चों की प्रतिक्रिया देखकर वह उनके विचारों को सुनेंगे। जब माँ से संबंधित सभी बातें बच्चे बता देंगे, जैसे खाना बनाना, देखभाल करना, घर का काम करना, स्कूल के लिए तैयार करना, अच्छी शिक्षा देना आदि, तब शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि बच्चों आज हम मेरी माँ पाठ के द्वारा जानेंगे कि लेखक ने अपनी माँ के विषय में क्या क्या बताया है और लेखक ने अपनी माँ के प्रति श्रद्धा, भक्ति व प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए क्या इच्छा व्यक्त की है। समय में 10 मिनट का समय, आकलन के तरीके में प्रश्नोत्तर। इसके बाद नंबर 2 हेडिंग है शिक्षण के दौरान। नंबर 2 हेडिंग है शिक्षण के दौरान। शिक्षक बच्चों से पूछेंगे कि आपको क्या क्या काम करना आता है और उस काम को आपने कैसे और किससे सीखा, जैसे खाना बनाना, पढ़ना लिखना, गाना गाना, कला बनाना, बर्तन साफ करना, ढोलक बजाना आदि। सभी बच्चे अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। शिक्षक उन्हें बोर्ड पर लिख देंगे, जैसे माँ, बुआ, दादी, बहन, विद्यालय आदि। बच्चों को के उत्तर को सुनकर शिक्षक उन्हें पाठ से जोड़ेंगे और कहेंगे कि आइए अब हम जानते हैं कि लेखक की माँ ने यह सब कार्य करना किससे और कब सीखा। पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ बताएंगे और लिखवाएंगे। शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे और चर्चा करेंगे, जैसे लेखक की माँ का विवाह कब हुआ था, लेखक की माँ ने पढ़ना लिखना व खाना बनाना किससे सीखा, लेखक के व्यक्तित्व के विकास में माँ ने क्या योगदान दिया, लेखक की तीक्ष्णा विशेष कामना क्या थी। इसके बाद यहाँ देखिए नंबर 3 है गतिविधि 1 विचार और कल्पना। समय में 20 मिनट का समय। आकलन तरीके में समूह को दिए कार्य का आकलन करके। इसके पहले हम देखिए समय में 10 मिनट था। गतिविधि 1 विचार और कल्पना, यहाँ देख लीजिए गतिविधि 1 विचार और कल्पना। शिक्षक बच्चों को आत्मकथा, लेखक से संबंधित विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करेंगे। इस गतिविधि के लिए बच्चों को 2 समूह में विभाजित करेंगे। पहले समूह को बिंदु 1 पर अपने विचार लिखने के लिए कहेंगे और दूसरे समूह को बिंदु 2 पर अपने विचार लिखने को कहेंगे। इस कार्य के लिए बच्चों को 10 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ देखिए बिंदु 1 क्या है? अगर घर की माताएं पढ़ी लिखी हों तो वे घर को कैसे व्यवस्थित बना सकती हैं, अपने विचार लिखिए। बिंदु 2 क्या है कि पाठ में लेखक ने अपनी माँ के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, इसी आधार पर आप भी अपनी माँ के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्रत्येक समूह अपने द्वारा किए गए कार्य का प्रस्तुतिकरण करेगा। गतिविधि 2 भाषा की बात। गतिविधि 2 भाषा की बात में देखिए क्या है? शिक्षक भाषा के कार्य के लिए बच्चों को कक्षा की छात्र संख्या के अनुसार समूह में बांटेंगे तथा जोड़ी में कार्य करवाएंगे। प्रत्येक जोड़ी या समूह को भाषा की बात में दिए गए 6 बिंदुओं को क्रमशः एक एक बांट देंगे। प्रत्येक समूह के शब्दों को अथवा जोड़ी में कार्य कर रहे बच्चों को विषय से संबंधित अवधारणा को स्पष्ट रूप से बताएंगे ताकि बच्चा विषय से संबंधित कार्य सुगम रूप से कर सके। प्रस्तुति के समय बच्चे के द्वारा किए गए कार्य को संशोधित कर संबंधित कार्य को बोर्ड पर लिखते जाएंगे। सभी बच्चे उस कार्य को अपनी कॉपी में करेंगे। बिंदु 1 क्या है? प्रथम समूह उपसर्ग से संबंधित कार्य करेगा। प्रबंध में प्र, परिश्रम में परि, अवलोकन में अव, निर्वाह में निर उपसर्ग लगे हैं। इन्हीं उपसर्गों की सहायता से 3 नए शब्द बनाइए। बिंदु 2 दूसरा समूह प्रत्यय से संबंधित कार्य करेगा। अवर्णीय में ईय और धार्मिक में इक प्रत्यय है। इन प्रत्ययों की सहायता से 4 नए शब्द बनाइए। तीसरा समूह संधि विच्छेद का कार्य करेगा।
निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। परमात्मा, प्रत्येक, भेजनादि, सदैव। बिंदु 4, चौथा समूह कारक से संबंधित कार्य करेगा। कोष्ठक में दिए गए कारक चिन्हों के, ने, को, की, में, से, के लिए की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति हो जाएगी। इसके बाद क्या है, बिंदु 5, पांचवा समूह वाक्य संरचना के क्रम पर कार्य करेगा। कर्ता, कर्म, क्रिया, यह हिंदी वाक्य रचना का सामान्य पद क्रम है। बुला लिया अपनी छोटी बहन को दादी ने, अवलोकन करने लगी देवनागरी पुस्तकों का, भंग करनी पड़ी थी मुझे अपनी प्रतिज्ञा, ध्यान आ जाता तुम्हारी स्वर्गीय मूर्ति का मुझे। बिंदु 6, छठा समूह दिए गए वाक्यों निश्चित व अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण की पहचान करेगा। सभी सदस्य खा रहे हैं, कुछ लोग टहल रहे हैं, मुझे 2 दर्जन केले दे दो। नंबर चौथी हेडिंग देखिए क्या है यहाँ, शिक्षक के अंत में, शिक्षण के अंत में, ये शिक्षण के अंत में देखिए क्या है, शिक्षक समझ को अस्थायी बनाने के लिए विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। जैसे हमें अपने माता पिता का आदर क्यों करना चाहिए? माता पिता बच्चे को जन्म देकर इसका पालन पोषण करते हैं। माँ किस प्रकार हमारे जीवन में सुधार व सहयोग करती है? प्रेम व दृढ़ता से। यहाँ देखिए 10 मिनट का समय और यहाँ देखिए आकलन तरीके में कार्य का आकलन करके। माँ लेखक को किस प्रकार ताड़ना देती है? डांटती थी, प्रेम भरे शब्दों से यह बताती थी, यदि तुम अपनी मर्जी से कार्य करोगे पर इसका परिणाम ठीक न होगा। बच्चे के जीवन को श्रेष्ठ बनाने में माँ का क्या योगदान रहता है? बच्चे को आत्मिक, धार्मिक व सामाजिक प्रगति के लिए माँ उसे प्रेरित करती है। लेखक की क्या इच्छा थी? माँ की सेवा करने की प्रबल इच्छा थी। लेखक ने अपना जीवन किस पर समर्पित किया था? भारत माता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। शिक्षक बच्चों के द्वारा किए गए कार्य को अवलोकन करेंगे एवं आवश्यक होने पर सुधार करवाएंगे। अब आगे देखिए, गृह कार्य हो जाएगा। नंबर 5 बैठे गृह कार्य। बच्चे माँ पर कविता या निबंध लिखकर अपने विचार व्यक्त करेंगे। पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल जी के विषय में पुस्तकालय या नेट द्वारा और जानकारी प्राप्त करेंगे। क्रांतिकारियों के विचारों को पत्र पत्रिका में एकत्र करेंगे। सभी बच्चे कम से कम 5 स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र एवं उससे संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे। पाठ्य पुस्तक में दिए गए अवधारणा चित्र के अनुसार बच्चे माता पिता के द्वारा किए गए जाने वाले कार्यों को लिखेंगे। अब देखिए, यह जो शिक्षण योजना आप देख रहे हैं, यह किनके सौजन्य से यहाँ प्राप्त हुई है, अर्थात किन शिक्षकों ने यहाँ बनाया है? तो देख लीजिए, यह शिक्षण योजना डॉक्टर भूपेंद्र कौर, शिक्षिका आगरा, डॉक्टर उमाकांत वर्मा, शिक्षक रायबरेली, डॉक्टर नीलिमा श्रीवास्तव, शिक्षिका प्रयागराज द्वारा निर्मित की गई है। तो देखिए इन लोगों के द्वारा कितना सराहनीय कार्य किया गया है और इतनी अच्छी शिक्षण योजना बनाई गई है। और इसके आधार पर जब शिक्षण कार्य होगा तो बच्चे बहुत अच्छे ढंग से सीखेंगे और उनको इसमें रोचकता भी आएगी, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ ग्रुप में डिवाइड करके बच्चों को पढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को खुद काम देना है। इससे बच्चे पाठ से जुड़े रहेंगे और बहुत अच्छे ढंग से शिक्षण कार्य जो होगा यह सफल होगा। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यह 60 मिनट के लिए प्लान था, क्योंकि ये देखिए बहुत ज़्यादा लंबा था। 60 मिनट के लिए यह प्लान है। आगे देख लीजिए, नए शब्द में क्या है? नितांत, अक्षरबोध, अवलोकन, वार्तालाप, निर्वाह, परिशोध, श्रेय, विचलित। तो आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।